बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार कार्टून शो के बारे में जो अपनी दिलचस्प कहानियों, मुनफरिद मज़ाक और हैरत अंगेज पेशन गोइयों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिम्पसन कार्टून। ये एक ऐसा कार्टून है जो बज़ाहिर एक आम सा मज़ाहिया शो लगता है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये दुनिया के मसाइल, हमारी डेली रूटीन लाइफ और हत्ता कि हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसे साइन देता है जो इंतहाई हैरान कुन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्पसन्स की उन हैरान कुन प्रेडिक्शन के बारे में जो बिल्कुल मिनोवन सच साबित हुई हैं। सिम्पसन ने दुनिया के हालात के मुतालिक भी कुछ ऐसी प्रेडिक्शन की हैं जो बाद में सच साबित हुई हैं, और इन प्रेडिक्शन ने लोगों को वर्ता हैरत में डाल दिया और यह साबित किया कि ये कार्टून महज तफरीह से ज्यादा भी कुछ और खिचड़ी पका रहे हैं। सबसे पहली प्रेडिक्शन 9/11 के हमले अटैक की प्रेडिक्शन थी। 1997 में एक एपिसोड में दिखाया गया था कि न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग पे तैयारा अटैक करता है, और उस वक्त ये महज एक ख्याली मंजर लग रहा था, लेकिन 2001 में 9/11 के हमले में एक ऐसा ही वाकया पेश आया और इस बात ने दुनिया को चौंका दिया और लोग इस प्रेडिक्शन पर हैरान हो गए। और दूसरी प्रेडिक्शन 2008 के आलमी मालियाती बहरान से मुताल्लिक। सिम्पसन कार्टून ने 1999 में एक एपिसोड में दिखाया था कि स्टॉक मार्केट को धचका लगा और माली बहरान का सामना होगा, और ये प्रेडिक्शन कई साल बाद 2008 में सच साबित हुई जब आलमी मालियाती बहरान ने दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया। इस तरह सिम्पसन कार्टून ने कोरोना वायरस के बारे में भी एडवांस में 1993 में एक एपिसोड में एक वायरस की बात की थी जो दुनिया भर में फैल के लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करेगा, और 2020 में कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा दी और लाखों अफराद मुतासिर हुए। और आखिर में एक और हैरत अंगेज प्रेडिक्शन 2011 में जापान में आने वाले जलजलों और सुनामी के बारे में थी। सिम्पसन कार्टून ने 2007 में एक एपिसोड में जापान के साहिली इलाके में सुनामी के असरात दिखाए थे। फिर 2011 में जापान में हकीकी तौर पर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने दुनिया को हिला के रख दिया, और सिम्पसन ने इन प्रेडिक्शन के जरिए यह साबित किया कि वो सिर्फ तफरीह के लिए नहीं था, बल्कि कभी कभार दुनिया के हालात का पेशखेमा भी बन सकती है ये तफरीह। और ये प्रेडिक्शन लोगों के जहनों में सवालात छोड़ती हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंट है या कोई और खिचड़ी इनके पीछे पक रही है। आज की वीडियो में हम 2025 के हवाले से सिम्पसन की 4 अहम प्रेडिक्शन के ऊपर बात करेंगे जो शायद आपको हैरत में डाल दें। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, लिहाजा आज की वीडियो को एंड तक स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के खात्मे से मुतालिक एक प्रेडिक्शन इसने की है जो इस कार्टून की एक मशहूर एपिसोड में की गई है, और इस एपिसोड का जो मरकजी कैरेक्टर है वो होमर है। वो एक फिल्म, उसको एक फिल्म दिखाई दी जाती है, मूवी दिखाई दी जाती है, उसको एक मूवी उसको दिखाया जाता है उसमें, जिसमें कयामत के बारे में बात की गई होती है। और मूवी देखने के बाद होमर इस कदर खौफजदा हो जाता है कि वो ये मान लेता है कि दुनिया का दी एंड होने वाला है। वो ना सिर्फ खुद इस खौफ का शिकार हो जाता है बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी डराता है। शहर में खौफ और हिरास पैदा हो जाता है और लोग अजीबो गरीब हरकतें करने लगते हैं, लेकिन आखिर में यह इंकशाफ होता है कि कयामत की तारीख का हिसाब होमर ने जो है ये कैलकुलेशन गलत की है। और ये एपिसोड ना सिर्फ मजाया है बल्कि इसमें एक हमारे लिए लर्निंग है कि हम अक्सर उन बातों पर यकीन कर लेते हैं जो हकीकत से बहुत दूर होती हैं और उनके नतीजे में खुद को और दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। दूसरी प्रेडिक्शन के बारे में आपको बताते चले वो है जंग अजीम, तीसरी जो जंग अजीम है वर्ल्ड वॉर 3, उसके बारे में एक एपिसोड में दिखाया गया है कि होमर एक खबर को गलत अंदाज में समझता है और ये यकीन कर लेता है कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। वो फौरन अपने खानदान को एक महफूज पनाहगाह में ले जाता है और जंग के खौफ में जिंदगी गुजारने की तैयारी करता है। इस तरह एक और एपिसोड में मुस्तकबिल की एक झलक दिखाई गई जहां जंग के खौफनाक असरात को वाज़े तौर पर बयान किया गया, और आज के हालात को देखते हुए ये पेशगोई खासी अहम महसूस होती है। हालांकि दुनिया में बढ़ती हुई सियासी कशीदगी और तनाज़ात और डिस्प्यूट ने यह सवाल खड़ा कर दिया है क्या वाकई हम किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सिम्पसन कार्टून ने इस मसले को बड़े अच्छी तरीके से बयान किया और हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जंग के असरात किस कदर तबाकुन हो सकते हैं। तीसरी प्रेडिक्शन सेहत और वबाई अमराज के बारे में है जो इस शो में एक हैलोवीन स्पेशल एपिसोड में दिखाया गया, और इस एपिसोड में यह दिखाया गया है कि एक खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल जाता है जो लोगों को ज़ोंबी बना देता है, और यह वायरस इतना खतरनाक होता है कि लोग अपनी असली
हालत खो बैठते हैं और बेकाबू हो जाते हैं, लेकिन एक शख्स उस वायरस से महफूज रहता है और इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। और अगरचे ये एपिसोड हल्के फुल्के अंदाज में पेश की गई थी, लेकिन इसकी अगर डेप्थ को समझा जाए तो हमारे मुआशरे में वबाई अमराज और उनके असरात की अक्कासी करती है। हालिया कोरोना के बाद ये कहानी बिल्कुल हकीकत के करीब महसूस होती है, क्योंकि हमने भी देखा कि एक वायरस किस कदर दुनिया को तब्दील कर सकता है और लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज हो सकता है। चौथी और आखिरी प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की से मुताल्लिक है। द सिम्पसंस कार्टून ने कई साल पहले ऐसी चीजें दिखाई जो उस वक्त सिर्फ एक ख्याली तस्वुरात थे। मिसाल के तौर पे स्मार्ट वॉचेस, वीडियो कॉल्स और वर्चुअल रियलिटी। आज ये सब चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। इस शो में उन टेक्नोलॉजीज के मस्बत पहलुओं के साथ साथ उनसे जुड़े चैलेंजेस को भी दिलचस्प अंदाज में बयान किया कि जब 2025 अब चौंके शुरू हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के मैदान में मजीद तरक्की की तवक्को भी है, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या हम इन टेक्नोलॉजीज का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारे लिए नए चैलेंजेस पैदा करेंगी। तो ख़वातीन व हज़रात, ये तो थी द सिम्पसंस कार्टून की वो प्रेडिक्शन जिन्होंने ना सिर्फ दुनिया को हैरान कर दिया बल्कि सोचने पे भी हमें मजबूर कर दिया, क्या वाकई ये सब इत्तेफाक है या इस शोर के राइटर जो है इन्होंने मुस्तकबिल की डिमांड को निहायत बारीकी से समझा और पेश किया। और ये शो दरअसल मजाहिया अंदाज में हमारे मुआशरे के चैलेंजेस को भी शो कर रहा है, और यही बात इस शो की सबसे बड़ी यूनिकनेस है। 2025 दोस्तों स्टार्ट हो चुका है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन प्रेडिक्शंस में से कई प्रेडिक्शन हकीकत में बदलती है या नहीं है। आखिर में याद रखिए, दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है, हमें सिर्फ अपनी अक्ल, हिम्मत और इत्तेहाद के साथ आगे मूव करना है। बाकी इस बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में खुदारा आपसे गुजारिश है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वालेकुम दोस्तों, अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके इम्बैलेंस हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, हड्डियों के जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की शिलाजीत को नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। हामला खवातीन को इस्तेमाल नहीं करवानी, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद हो उनको इस्तेमाल नहीं करवानी, और जो 15 से 20 साल की नौजवान यूथ है जो गैर शादीशुदा है, सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो उनको भी डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग गर्मियों और सर्दियों में बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑर्डर करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।